नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है ये हमारी मुंशियारी सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मुंशियारी टू दिल्ली तक का जर्नी, बट स्टैंडर्ड अल्मोड़ा बागेश्वर वाला रूट से नहीं। आज हम जाएंगे एक ऑल्टरनेट रूट से, जो कि मुंशियारी से जौलजीबी, फिर पिथौरागढ़, लोहाघाट, भीमताल होके हल्द्वानी होके पहुंचती है दिल्ली। पर ये जो रूट है थोड़ा लॉन्ग रूट है, सीनिक है पार्शियली, बट ओवरऑल रूट कंडीशन अच्छा है। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स है, खाने के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको दिल्ली से पिथौरागढ़ होके आदि कैलाश और पिथौरागढ़ होके मुंशियारी तक जाने के लिए जो रोड है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ मैरिड नोमैड्स। आज है हमारा वापसी का दिन फ्रॉम मुंशियारी टू भीमताल। घर वापसी नहीं, आज हम भीमताल जाएंगे, नाइट स्टे करेंगे और कल जाएंगे वापस दिल्ली। भी टाइम हो रहा है 8:30 और हमें एक वहाँ पे एक और ड्राइवर भैया थे जो कि ये लोकल ही है, तो उन्होंने एक रोड सजेस्ट किया है जो कि जौलजीबी होके फिर तो उन्होंने लास्ट 2 दिन से जो आप रोड देख रहे हैं वो तो घाट से होकर और बहुत टूटे रोड है। तो भैया ने कहा कि ये जो नया जो रूट है इससे थोड़ा सा पैच रफ आएगा, बाकी रोड अच्छा है। बाकी बहुत अच्छा है एंड सीनिक भी है। तो चलिए एक नया रूट एक्सपीरियंस करते हैं। ऑपोजिट ये रोड है जिससे हम आए थे, उसका ऑपोजिट। ओके, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एक नया रूट। ये जौलजीबी से है। हाँ, और आपको भी दिखाएंगे ताकि अगर आप रोड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए वो इजी रहेगा कि आपको ऑल्टरनेट रूट भी पता होगा। ठीक है, यह है सुबह सुबह का नज़ारा मुंशियारी का। हम वैसे सोच रहे थे कि सनराइज़ के लिए फिर मंदिर के तरफ जाए, नंदा देवी मंदिर के उस रूट पे। फिर हमने सोचा कि नहीं, सनराइज़ तो कल हमने देख लिया, सनसेट भी देख लिया, आज थोड़ा रेस्ट कर लेते, क्योंकि भीमताल तक काफ़ी लंबा हमें आज जाना है, तो रेस्ट करना ज़रूरी है। क्या ड्राइवर साहब? नेक्स्ट टाइम जब मुंशियारी आएंगे 3 दिन के लिए, हाँ, और पक्का आएंगे, क्योंकि ये मुंशियारी बहुत सीनिक है, बहुत पीसफुल और बहुत सीनिक जगह है। ये सामने का नज़ारा देखिए। पता नहीं गाड़ी में बैठती ही भूख लग जाती है, जैसे ट्रेन में बैठ के भूख लग जाती है। 5 मिनट हुए, पहले भूख नहीं लग रही थी, गाड़ी में बैठती ही भूख लग जाती है। कोई ना, थोड़ा सा चलते हैं 1 घंटा, फिर कुछ ना कुछ तो ढाबा वाबा मिल ही जाएगा। इस रोड पे तो ढाबे वाबे बहुत सारे हैं, तो वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट विद नज़ारा। इस रोड, कल वाले रोड और इस रोड में क्या डिफरेंस है अनिर्बन? इस रोड में थोड़ा टूटा फूटा पहले से कम है, एंड ये रोड में, इस रोड में बॉडी रोल ज़्यादा है। और जौलजीबी यहाँ से है 47 किलोमीटर्स, और नीचे है गौरी गंगा। और अगर आप इस रूट से आ रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना होगा वो है रोड कंडीशन। ये जो स्ट्रेच है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। मुंशियारी से मदकोट तक का जो रोड है वो नैरो है और कुछ कुछ पैचेस में काफ़ी रफ है, और बरसात में यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है, सो ड्राइव केयरफुली। लेकिन जो वाटरफॉल्स यहाँ पर रोड के ऊपर से गिरते हैं, जो आप आगे देखेंगे, वो लाजवाब है। वो आपका जो पूरे जर्नी का जो थकान है उसको मिटा देगा। और एक चीज़ कि जौलजीबी जो जगह है वहाँ गौरी गंगा और काली रिवर का संगम होता है, और गेस व्हाट, काली रिवर के उस पार नेपाल है, यानी कि आप नेपाल बॉर्डर के पैरेलल ड्राइव कर रहे हो जब आप इस एरिया में हो।
और ये देखिए एक वाटरफॉल के नीचे से जा रहे हैं हम लोग। अच्छा होता है ना, ये थोड़ा वाटरफॉल यहाँ गिरती बीच में तो गाड़ी धुल जाती। और ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट का लोकेशन। मैंने कहा था ना आपको ब्रेकफास्ट विद द व्यू हम दिखाएंगे। और ये है ढाबा सामने के साइड, और पीछे इन लोगों का सिटिंग एरिया, गार्डन वार्डन प्रॉपर बना हुआ है। अभी धूप में बैठेंगे। और इस जो रूट से हम आए हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे वो है झरने, तो मतलब बहुत ही बहुत है। ये देखिए झरना, एक कल देखे थे बिरथी फॉल्स, ये उसकी बहन है। और नीचे वही वाली नदी है गौरी गंगा। ये तो पूरा गौरी गंगा ही है ना। ये देखिए हमने यहाँ पे पूछा कि खाने में क्या मिलेगा, तो सादा पराठा और मैगी बोला उन्होंने, अभी मिलेगा। आलू के पराठे के लिए टाइम लगेगा, तो हमने उनसे कहा है कि आप मैगी बना दो। और पहाड़ों में आए, एक बार मैगी नहीं खाया तो मज़ा नहीं आता। तो अभी चाय मैगी खाएंगे, फिर और मन हुआ तो अनिर्बन सादा पराठा खा लेगा। क्यों अनिर्बन? आज देख लो, आज इसीलिए यहाँ पे रुक गया। थोड़ा सांसों में ऑक्सीजन भर लो, अभी तो जाके कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड सब लेना पड़ेगा कल से। दिल्ली में तो अंधेरा होके पड़ा है दिन में। और ये आ गया मैगी। अनिर्बन तुमने टेस्ट किया ना मैगी, कैसा है? सूपी सच है, सूपी। तो अभी हम पहुँचे हैं जौलजीबी, और यहाँ से ये सामने का बोर्ड, लेफ्ट में हल्द्वानी 270 किलोमीटर, हम जाएंगे भीमताल, और यहाँ से पिथौरागढ़ है 66 किलोमीटर। तो यहाँ से हम जाएंगे 270 किलोमीटर, और टाइम लगेगा, कितना लग सकता है टाइम? 270 किलोमीटर में शाम तक ही पहुँचेंगे, 6-7 बजे तक। 6-7 बजे तक ही पहुँचेंगे शाम तक। और जौलजीबी से पिथौरागढ़ का जो रास्ता है वो रिलेटिवली बेटर है। और पिथौरागढ़ के रास्ते में हमने लिया है एक छोटा सा ब्रेक स्ट्रेच करने के लिए। और नीचे ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये है काली नदी। मतलब पिथौरागढ़ से जो रास्ता धारचूला तक जाता है, तो ये काली नदी इसी रास्ते तक जाएगी, और तब धारचूला में वो पुल क्रॉस करके आप नेपाल घुस सकते हो। ये रास्ते से इधर से हम लोग आए हैं नीचे पुल क्रॉस करके। ये देखिए यहाँ से तवा घाट 48 किलोमीटर्स, और जौलजीबी नीचे जो हम छोड़ के आए 3 किलोमीटर। और ये हम सामने इस रास्ते से जाएंगे। तो अगर आप मुंशियारी आ रहे हैं दिल्ली से, तो आप ये पिथौरागढ़ होके जौलजीबी होके मुंशियारी का जो रूट है ये ले सकते हैं। वैसे तो थोड़ा सा लंबा पड़ता है ये वाला रूट, पर यहाँ पे आपको सिर्फ मुंशियारी टू जौलजीबी तक का जो 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये डिस्टेंस में थोड़े पतले रोड्स जैसे कि आपने देखा, और थोड़े बहुत टूटे हुए रोड आपको मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही आप जौलजीबी का वो पुल क्रॉस करके पिथौरागढ़ वाला रोड ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर जो 2 लेन रोड और प्रॉपर बना हुआ रोड सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आई थिंक ये रोड टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, पर रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड, एक्सेप्ट थोड़ी बहुत जगह पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी भी। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक जो आदि कैलाश यात्रा भी होती है, और अभी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जो फिर से शुरू हुआ है, उसके लिए जो रोड का काम चल रहा है कि इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, तो उन सब के लिए ये सारे रोड्स नए से बनाए गए हैं। मुंशियारी टू जौलजीबी तक का तो जो रोड है वो तो हर मोड़ पर खूबसूरती।
आपको आप बस देखते जाओगे, इतना खूबसूरत सीनरी है वहाँ पे। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 और हम पहुँचने वाले हैं पिथौरागढ़। है क्योंकि कहाँ से हम भीमताल जा रहे हैं। भीमताल है 170 किलोमीटर यस और आदि कैलाश 183, मोरल सेम डिस्टेंस। लगता है कि ये पिथौरागढ़ ही है। हम पिथौरागढ़ के अंदर से ही जा रहे हैं। वो आगे से 2 किलोमीटर से हमें कोई एक लेफ्ट टर्न लेना है जो कि हमें कनेक्ट करेगा भीमताल जाने के रास्ते पे। और ये शहर के अंदर घुसते ही रोड नैरो हो गया। क्या बता रहे थे इस रास्ते के बारे में, बताओ हमारे व्यूअर्स को। ये रास्ता है तो बहुत स्मूथ, ये प्रॉपर हाईवे बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग है। वो जो रास्ता हमने उस दिन लिया था उसमें हेयर पिन बेंड्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो रास्ता बहुत ज़्यादा सीनिक, तो इसमें थोड़ा चलाते चलाते बोरियत भी हो जाती है। ऐसे कोई सीनिक ब्यूटी है नहीं इस रास्ते पे, मतलब नॉर्मल सा जैसे पहाड़ों का रास्ता होता है। आजकल नहीं, नॉर्मल पहाड़ों वाला नहीं, जैसे गढ़वाल का रास्ता है, जैसे मनाली का रास्ता है, हिमाचल का रास्ता है, जैसे बने हुए प्रॉपर हाईवे वैसा। लेकिन वो क्या था, वो छोटे छोटे गांव कस्बों के बीच से वो रास्ता था, जंगलों के बीच से रास्ता था, है ना। तो वो बहुत ब्यूटीफुल थे, उसमें तरह तरह के बर्ड्स भी दिख रहे थे। चलो हम पहुंच गए पिथौरागढ़। यहाँ पे एक लंच ब्रेक लेंगे। यहाँ से हमने ये जो रोड लिया है ये है पिथौरागढ़ बाईपास, टनकपुर पिथौरागढ़ झूलाघाट बाईपास रोड, यानी कि पिथौरागढ़ जो टाउन है हम उसको बाईपास करके निकलेंगे। ये सामने ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पिथौरागढ़ टाउन है। नीचे इधर से पूरे इस साइड तक, इधर तक। और हम अंदर नहीं गए, हम पिथौरागढ़ को पूरा ही बाईपास करते हुए ये निकले हैं। और ये हम अभी रुके हैं एक पिट स्टॉप के लिए, लंच ब्रेक के लिए। यहाँ पे रेस्टोरेंट तो अच्छा है। यहाँ पे कैंपिंग साइट भी है शायद, यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। बाहर भी बैठ सकते थे पर बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, सो हम सोच रहे हैं अंदर ही बैठे। फ्रेंच फ्राई, आलू टिक्की बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी। और आज का लंच। यहाँ पे पराठे वराठे नहीं थे, तो हमने सोचा था चाय पराठे खाएंगे। हाँ, फिर कॉफ़ी भी सोचा था कि नहीं आएगा, कॉफ़ी मिलेगा। ऐसा कुछ खास हमें मिला नहीं, बट ये सही है, ठीक है। चलिए अभी इसको फिनिश करते फिर चलते हैं, बहुत दूर जाना है। ये यहाँ से टनकपुर लेफ़्ट, चंपावत लेफ़्ट, अल्मोड़ा राइट। हम जाएंगे राइट क्योंकि अल्मोड़ा से ही हमें लेना पड़ेगा हल्द्वानी हो जाने का रास्ता, यानी कि उसी रोड पे आएगा हमारा भीमताल। और अल्मोड़ा यहाँ से है 88 किलोमीटर्स। उस दिन मॉर्निंग में जब हमने मुंशियारी से स्टार्ट किया था तो हमारा प्लान यही था कि हम थोड़ा जल्दी भीमताल पहुँच के कोई अच्छी सी जगह देख के डिनर पर जाएंगे, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि हमने पिथौरागढ़ वाला ये लॉन्ग रूट ले लिया था और हम जब तक लोहा घाट पहुँचते सनसेट का टाइम हो गया था और भीमताल पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था। रोड कंडीशन मिक्स है यहाँ पे, कुछ कुछ स्ट्रेचेस में बिल्कुल ही टूटे हुए रोड है और कुछ कुछ स्ट्रेचेस में सिंगल लेन तो है ही और उसके साथ साथ हैवी ट्रैफिक भी है और कुछ कुछ जगहों पे जंगलों के बीच में से है रोड है, तो अंधेरे में वहाँ पे ड्राइव करना थोड़ा ट्रिकी है। तो अगर आप इस रोड पे आ रहे हैं, एक सजेशन है, अवॉइड नाइट ड्राइव्स।
तो अभी टाइम हो रहा है 6:10 और जहाँ पे हमने लंच किया था उसके बाद हम 100 किलोमीटर आए हैं एज़ यूजुअल। अब देख सकते हो अंधेरा हो चुका है और हमने एक ब्रेक लिया है डीजल डलवाने के लिए। तो यहाँ पे डीजल हमने डलवा लिया है और घर तक तो चल जाएगा ये होपफुली, है निर्मल। ये 88.38 का रेट है यहाँ पे डीजल का। इस जगह का नाम क्या बताया भैया ने? अजीब सा नाम था, मैं अभी भूल गया। शहर अच्छा शहर फाटक, हाँ, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। तो हमने पूछा यहाँ से भीमताल तक का रोड कैसा है, तो भैया ने कहा सेफ है, गड्ढे है पर सेफ है। अच्छा है, अच्छा है। और रात भर इस रोड पे गाड़ियाँ चलती रहती है। और ये वाला जो पेट्रोल पंप है HP का, ठंड के मौसम में ये 7 बजे तक खुला रहता है, अदरवाइज 8 बजे तक। और सामने का आपको दिखाते हैं, ये है सामने का। अनिर्बन एक बार लाइट ऑफ करना। ये है सामने का, ये तो हमारे उसका लाइट है। पहाड़ में तो ऐसे ही होगा ना स्ट्रीट लाइट्स जलेंगे। पर बाहर का बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि नीचे बहुत सारे गांव हैं छोटे छोटे, और उसके लाइट्स, दिवाली के लाइट्स जल रहे हैं। ओ यहाँ पे थोड़ी देर आगे आके एक और इंडियन ऑयल का भी पेट्रोल पंप है। तो अगर आप मुंशियारी से यहाँ पे आ रहे हैं भीमताल इस रूट से, जिस रूट से हम आ रहे हैं, तो पेट्रोल पंप है यहाँ पे, काफ़ी है। और ये है कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये है उत्तराखंड स्टेट हाईवे नंबर 10। तो अभी टाइम हो रहा है 8:15, हम पहुँच चुके हैं भीमताल। और हमारे लेफ्ट में ये है भीमताल लेक। अंधेरे में आप कितना देख पा रहे हो, सुबह दिखाएंगे। और यहाँ से हमारा होटल अभी भी 2.5 किलोमीटर, 6 मिनट्स का डिस्टेंस है। लेक साइड ही है होटल हमारा, कुछ मंदिर मार्ग पे है। तो देखते हैं, होटल पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं, चेक इन वेक इन करके। और उस दिन सुबह सुबह जब हम नोएडा की तरफ रवाना हुए फ्रॉम भीमताल, तो हमने जो नज़ारा एक्सपीरियंस किया वो कुछ अलग ही था। और भीमताल के बारे में आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप नैनीताल स्किप करके कोई और जगह चूज़ करना चाहते हैं फॉर योर वीकेंड गेट अवे, तो भीमताल और नौकुचियाताल कैन बी इन योर बकेट लिस्ट। और आज हम जा रहे हैं घर वापस भीमताल से दिल्ली, नोएडा। अभी टाइम हो रहा है सुबह की 6। हमने स्टार्ट कर दिया है होटल से। कल रात को तो आपसे और बात नहीं हो पाई थी क्योंकि इतना कुछ हो गया था आधे घंटे के टाइम फ्रेम में। हमने पहले जो होटल बुक किया था, जैसे आपको बताया था, हम वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कोई स्टाफ नहीं है और खाने का भी वही अकेले घूम रहे थे। हाँ, जो केयर टेकर है वही घूम रहे थे, कोई और स्टाफ नहीं। मतलब खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं, रूम में चाय या फिर कोई लाइट स्नैक्स कुछ भी नहीं होगा। और जब हमने पूछा कि ज़ोमैटो डिलीवरी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे ज़ोमैटो स्विगी भी नहीं होता है। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पे रह के तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर रात को कुछ खाने वाने को मिलेगा नहीं। जगह वैसे अच्छी थी बट वही बिना खाने का क्या ही करेंगे। और सारे फूड जॉइंट्स बंद ही हो रहे थे तब 8:30 पौने 9 बजे। से हम निकले और हम ढूंढने गए एक नया होटल। ढूंढते हुए मेक माई ट्रिप में एक हमें अच्छा होटल मिल गया, आरोहम द वाटर गेट होटल। ये भी बिल्कुल लेक साइड ही है। तो वहाँ पे हमने रूम लिया, 3500 पर नाइट का विदाउट एनी मील वो टैरिफ था। और वैसे भी हमें सुबह सुबह निकलना ही था, तो काफ़ी अच्छा होटल है। मैं इसका भी सारा डिटेल्स शेयर कर दूँगी। तो अगर आप भीमताल आ रहे हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ये टोटल डिस्टेंस है 286 किलोमीटर्स का और टाइम दिखा रहा है 5.5 घंटे। तो अभी तो पहले तो नीचे उतरते हैं पहाड़ से,
उसके बाद फिर देखते हैं। और यहाँ से उतरते हुए भी वैसे ही घुमावदार रोड्स ही है सारे, तो और टूटे फूटे। कल आते हुए भी जैसे बता रहे थे कि भीमताल पहुँचने से 10 किलोमीटर पहले तक का जो रोड है वो तो बिल्कुल ही टूटा फूटा सा ही रोड था, बिल्कुल जंगलों के बीच में से। वैसे गाड़ी वाड़ी सब आने जाने की ही रोड है वो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7। हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम और यहाँ पे हमने लिया है एक छोटा सा चाय का ब्रेक। यहाँ पे छोटी छोटी जो चाय टपरी होते हैं सुबह वाले लोकल, वो सारे ओपन हो चुके हैं। चाय की बहुत ज़रूरत है। सुबह सुबह हमने एक चाय ब्रेक लिया है, काठगोदाम में है अभी। और यहाँ पे एक अच्छी सी चाय की टपरी दिखी, तो हम वहीं से, ये देख रहे हो ये भैया, यहाँ से ही हमने चाय लिया है। तो यहाँ पे आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या ये रूट आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो अगर आप सिर्फ अल्मोड़ा, कौसानी, रानीखेत, मुंशियारी ये वाला सर्किट कर रहे हैं तो ये रूट आपके लिए लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिली टेरेन है और यहाँ पे 50 to 60 किलोमीटर लंबा रूट होता है, और जिसके लिए 3 से 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पर अगर आप पिथौरागढ़ होके डारमा वैली, आदि कैलाश ये रूट पे जा रहे हैं तब आपको यही वाला रूट सबसे सूटेबल रहेगा। हम पहाड़ से प्लेन्स पहुंच चुके हैं एंड आई थिंक हम अभी रुद्रपुर क्रॉस कर रहे हैं, और ये है NH9। और कल के रोड के बारे में अनिर्बन तुम कुछ बता रहे थे ना कल, जो हमारा हाँ, 2 रास्ते हैं। एक जो हम सेरा घाट होते हुए गए थे, थल होते हुए गए थे, मुंशियारी जो जागेश्वर धाम से गए थे, तो वो रोड नैरो है बट बहुत सीनिक है, और उसमें मुझे लगा वो टाइम भी कम लगता है। और जो कल जो वापस आए जो मुंशियारी से, वो पिथौरागढ़ से आए। पिथौरागढ़ वाला रास्ता आई थिंक वो 30% रास्ता है जो वाइड है, पर बाकी सारे रास्ते बहुत ही नैरो है। एंड मुझे लगता है अगर अंधेरा हो जाए तो थोड़ी तकलीफ ही होगी। और भीमताल आने से पहले जो 10 किलोमीटर का रेंज है, 10 किलोमीटर पहले पूरा टूटा हुआ रास्ता है। तो मुझे लगता है अगर आपके पास 2 रास्ते हैं जो हमने दिखाए, पिथौरागढ़ वाला और जाते हुए थाल होते हुए सेरा घाट से, तो मैं अगर नेक्स्ट टाइम लूँगा तो मेरे ख्याल से वो सेरा घाट वाला रास्ता ही लूँगा। और उसके बाद चलते हुए हम पहुँचे गजरौला, और यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी में हमने लिया था एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक फॉर अ ब्लैक कॉफ़ी एंड अ बर्गर। तो इसके बाद चलते हुए बहुत सारे टोल्स के जैम क्रॉस करके फाइनली हम पहुँचे नोएडा, और उसी दिन से हमने ज्वाइन की थी अपनी ऑफिस भी। पहुँच गए नोएडा, जेरी को उठा लिया के मामा के घर से। और पहाड़ों के रास्ते तो चलो लेजिट खराब होने ही है, यहाँ पे रास्ते इतने खराब क्यों है? यहाँ पे बहुत खराब है, टूटे हुए रास्ते हैं भाई। है जेरी लड़की, कुछ कहना है? मामा जी के घर में कैसा लगा? 1 हफ्ता छुट्टी तुम्हारी भी खत्म, चलो पढ़ाई करनी होगी अभी तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी कुमाऊं हिमालय की। आशा करते हैं आपको ये पूरा सीरीज़ अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पूरा सीरीज़। और हम जल्द वापस आएंगे विद अ न्यू डेस्टिनेशन एंड अ न्यू स्टोरी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।